Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रशिया यानी कि रूस की बोल्शेविक क्रांति के जनक व्लादिमीर लेनिन के बारे में। उनके नेतृत्व में रूस में साम्यवाद की नींव रखी गई और आज भी विश्व के कई देश साम्यवाद विचारधारा में मानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नेहल मोदी और आप देख रहे हैं रिवॉय, रियल वॉइस ऑफ इंडिया। व्लादिमीर इलिच इलियानोव, जिन्हें हम आमतौर पर व्लादिमीर लेनिन के नाम से जानते हैं, 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली और क्रांतिकारी नेताओं में से एक थे। उनका जन्म 22 अप्रैल 1870 को रूस में सिबिर्स्क में हुआ था। लेनिन न केवल रूस में समाजवादी क्रांति के नेता थे, बल्कि उन्होंने सोवियत संघ की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा का प्रचार किया और ज़ारशाही के खिलाफ संघर्ष किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। व्लादिमीर लेनिन का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता एक शिक्षाविद थे और माँ एक शिक्षित महिला, जिन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा का महत्व सिखाया। लेनिन की बुद्धिमत्ता बचपन से ही प्रकट हो गई थी। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में प्राप्त की और बाद में कानून की पढ़ाई के लिए कजान विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और यहीं से उनके भीतर राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। उन्होंने कार्ल मार्क्स के विचारों का अध्ययन करना शुरू किया और समाजवादी आदर्शों की ओर आकर्षित हुए। क्रांतिकारी विचारधारा का विकास। लेनिन के बड़े भाई अलेक्जेंडर, जो कि एक क्रांतिकारी थे, जो 1887 में जार अलेक्जेंडर III की हत्या के प्रयास के आरोप में उन्हें फांसी दी गई। इस घटना का लेनिन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने भी ज़ारशाही के खिलाफ संघर्ष करने का निर्णय लिया। इसके बाद लेनिन ने मार्क्सवाद का अध्ययन और प्रचार किया। उन्होंने महसूस किया कि उसमें समाजवाद स्थापित करने के लिए ज़ारशाही को उखाड़ फेंकना आवश्यक था। 1895 में लेनिन ने समाजवादी विचारधारा के प्रचार के लिए द लीग ऑफ स्ट्रगल फॉर द एमांसिपेशन ऑफ द वर्किंग क्लास नामक संगठन की स्थापना की। इसी दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 3 साल के लिए साइबेरिया भेज दिया गया। हालांकि इस अवधि ने लेनिन को अपने विचारों को और अधिक ठोस रूप देने का अवसर प्रदान किया। बोल्शेविक पार्टी और क्रांति। 1903 में रूसी समाजवादी आंदोलन 2 भागों में विभाजित हो गया, मेंशेविक और बोल्शेविक। लेनिन ने बोल्शेविक धड़े का नेतृत्व किया, जो एक सशक्त क्रांतिकारी पार्टी के माध्यम से समाजवादी क्रांति का समर्थक था। उन्होंने मजदूर वर्ग और किसानों को संगठित किया और ज़ारशाही के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया। 1917 की रूसी क्रांति में लेनिन की भूमिका निर्णायक रही। प्रथम विश्व युद्ध के कारण रूस की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। इस असंतोष का फायदा उठाते हुए लेनिन ने पीस, लैंड एंड ब्रेड यानी शांति, भूमि और रोटी का नारा दिया, जिसने मजदूरों और किसानों को उनके पक्ष में खड़ा कर दिया। अक्टूबर 1917 में बोल्शेविकों ने ज़ारशाही को उखाड़ फेंका और लेनिन ने एक समाजवादी सरकार की स्थापना की। लेनिन की शासन नीति। क्रांति के बाद लेनिन ने 1922 में यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यानी कि USSR की स्थापना की, जिन्हें हम सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। इस प्रकार एक समाजवादी राज्य की नींव रखी गई और कार्ल मार्क्स के विचारों को अमली बनाया गया और उनकी आर्थिक नीति, जिसे नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहा जाता है, ने रूस को आर्थिक संकट से बाहर निकालने में काफी मदद की। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत कुछ पूंजीवादी तत्वों को अस्थायी रूप से अनुमति दी गई थी, जिससे अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद मिली। लेनिन का लक्ष्य था कि अंततः पूरी अर्थव्यवस्था समाजवादी आधार पर कार्य करे, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में लचीलापन की आवश्यकता थी। लेनिन ने कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में सरकार चलाई और अपने विचारों को क्रियान्वित किया। उन्होंने समाज में वर्ग भेद को समाप्त करने और सभी के लिए समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की दिशा में काम शुरू किया।
उनकी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं में सुधार के लिए कई कदम उठाए। स्वास्थ्य और अंतिम दिन 1922 में लेनिन की तबीयत खराब होने लगी थी। उन्हें एक गंभीर आघात लगा, जिसके बाद उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता गया। इसके बावजूद उन्होंने अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास किया। लेनिन का मानना था कि उनके बाद पार्टी का नेतृत्व सामूहिक रूप से होना चाहिए, न कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में। हालांकि उनके उत्तराधिकारी जोसेफ स्टालिन ने बाद में पार्टी और सरकार पर एकाधिकार स्थापित कर दिया। 21 जनवरी 1924 को व्लादिमीर लेनिन का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद सोवियत संघ में उन्हें एक महान क्रांतिकारी नेता और विचारक के रूप में सम्मानित किया गया। मॉस्को में उनका मकबरा आज भी एक प्रमुख स्थल है, जहां दुनिया भर से लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने आते हैं। लेनिन की विरासत। व्लादिमीर लेनिन की विचारधारा और कार्यों ने 20वीं सदी की राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी सोच और नेतृत्व ने दुनिया भर में साम्यवादी आंदोलनों को प्रेरित किया। लेनिन का मानना था कि समाजवाद ही ऐसा रास्ता है जो मजदूर वर्ग को शोषण से मुक्त कर सकता है। उनकी मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा ने कई देशों में समाजवादी क्रांतियों को जन्म दिया और सोवियत संघ को वैश्विक स्तर पर एक महाशक्ति बना दिया। दोस्तों, काफी रिसर्च करने के बाद हम आपके लिए यह माहिती प्रदान करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। हालांकि लेनिन की नीतियों की आलोचना भी होती रही है। उनके शासनकाल में कई दमनकारी नीतियां अपनाई गई, जिनमें राजनीतिक विरोधियों का दमन और सेंसरशिप शामिल थी। फिर भी उनके समर्थक उन्हें एक महान क्रांतिकारी नेता के रूप में देखते हैं, जिन्होंने न्याय और समानता के लिए संघर्ष किया। निष्कर्ष। व्लादिमीर लेनिन ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां शोषण और अन्याय का अंत हो और सभी को समान अवसर प्राप्त हो। उनकी सोच और नीतियों ने सोवियत संघ को एक नई दिशा दी और पूरी दुनिया में समाजवादी आंदोलनों को प्रेरित किया। तो दोस्तों, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी व्लादिमीर लेनिन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।